उजाला से श्याम ओझा। आज हम शिकारपुर गांव में आए हैं जो कि सेम प्रभावित गांवों में शामिल है। ज़िले के 70 से करीब ऐसे गांव जो होंगे जो सेम की समस्या से प्रभावित है। सेम यानी गांव में खेतों में यहाँ पानी ही पानी दिखाई देगा। थोड़ी सी बारिश होती है तो जलभराव इतना हो जाता है कि जो है कोई महीनों तक नहीं सूखता। इस गांव में क्या हालात है उससे हम आपको जो है रूबरू करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से आपको जो है खेतों में यहाँ फसल नहीं दिखेगी। जो है यहाँ आपको बिल्कुल जो सूखा घास जैसा या पेड़ भी बिल्कुल सूखे या कोई फसल बोई हुई हो तो उसकी जो ठूंठ आपको दिखाई नज़र आएंगे। जो ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस गांव की जो है। बता रहे हैं कि 1995 के बाद से ये समस्या गहराई हुई। वर्षों से लोगों ने यहाँ फसलें नहीं लिए। आप देखिए जहाँ अभी रबी की फसलें जो है सरसों गेहूं की फसलें कहीं लहला रही होंगी, लेकिन यहाँ तो सूखे की खेती लहरा रही है। आप दूर तक नज़र दौड़ाएं, देखिएगा आप जो है पेड़ सूखे हुए नज़र आएंगे आपको जो है, और पानी भरा हुआ है खेतों के अंदर। देखिए जो किस तरीके से जो है ये किसी काम का नहीं रहा है खेत इसके मालिक के लिए। इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान आपको नज़र आएंगे खेत से। हरियाली नाम की कुछ हरियाली दिख रही है, लेकिन ये हरियाली फसल की नहीं। उधर आप देखिए ये एक मकान बना हुआ है जो कि इसमें नहीं रह रहा है, लेकिन सेम की वजह से सीलन की वजह से ये जो है कोई अपनी ढाणी यहाँ छोड़ के चला गया है यहाँ से। दूर एक आबादी आपको नज़र आ रही है, उसमें भी जो है पानी की ये सीलन की सी समस्या सेम की वजह से बहुत ज़्यादा रहती है। किसानों से बातचीत करते हैं कि वो अपनी सेम की समस्या के बारे में क्या कहते हैं। मैं सतवीर सिंह गांव शिकारपुर। मैं पहले आप टीम का धन्यवाद करता हूं, अमर उजाला से आप। ठीक है, धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हैं कुछ समाज की लोगों की समस्या सुनने के लिए, शायद कुछ समाधान निकले। ये गांव शिकारपुर काफ़ी वर्षों से ही इस सेम की पानी की चपेट में आता रहता है, और वैसे स्थायी रूप से तो कोई इसका समाधान हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अस्थायी रूप से कभी पानी पूरी मोटर द्वारा निकाल लेते हैं। अस्थायी रूप के लिए अगर सरकार थोड़ी सा ध्यान किया जाए, गांव की तरफ सेम कुआं लगाया जाए गांव में 5-10, तो इस गांव की समस्या बिल्कुल हल हो सकती है। आपके खेत में आपने जो है कितने सालों से फसल नहीं ली हुई? हाँ, लगभग जब तेज़ बारिश हो जाती है तो ये हालात यही रहती है। कभी 1 साल 2 साल में 1-2 फसल हाथ लग जाती है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाती है। सब खर्चा लगा गेहूँ सरसों की बीजान कुछ नहीं मिला इस साल। तो 2-3 फसलें होगी, सारी रिजेक्ट गई। पहले सब्जी लगाई थी वो ख़त्म हो गई, गेहूँ बोई थी वो ख़त्म हो गई, कोई सब्जी नहीं मिली है। यानी लगभग 2 साल से ज़मींदार को कोई फसल जो है ना आमदनी नहीं हुई इसकी। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रभान है, गांव शिकारपुर का ही हूँ मैं। मेरा को यही है कि भाई सरकार कहने लग रही है किसानों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, आज तक मेरे गांव के लिए सुविधा क्यों नहीं मिली? कारण क्या है? कदे बूढ़े कहने लगे जब फ्लड आ गई, बोले वो मिलिट्री की तरफ से पानी आया था मेरे गांव में, उसके बाद में आज तक मतलब कदे ये तो है कोई दोनों फसल हमने ली हो। मेरे ख्याल में 92 की या 94 की बात होगी, उसके बाद में मान ले हमारा कोई फसल मतलब डबल तो ही नहीं है, सिवाय सिंगल फसल, वो भी कभी। अब आप देखो खेता में पानी अभी भी पड़े है, जगह जगह मतलब पाइप के हिसाब से पानी निकाले, फसल अब भी नहीं बिज रही है। खेत के अंदर बड़ा तो पैर चल रहा है, करा के उसका बीज तो कौन सा कोई भी चीज़। आपको सेम से ये इतनी समस्या है तो फिर कैसे, जो क्योंकि किसान के लिए तो खेती ही सब कुछ है, वो जब नहीं हो पा रही है तो कैसे काम चल रहा होगा? क्या दिक्कतें हैं? क्या करें, मजदूरी है, क्या करें, मजदूरी करें, बच्चे अपना टाइम पास करा, उनके इलाज के। गवर्नमेंट तो कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही कौन देने लग रही, भाई कम से कम इन किसानों कुछ तो वो कर दें। बहुत बहुत राम राम जी। राम। मैं गांव शिकारपुर का हूँ, राम स्वरूप नाम है मेरा। यहाँ पड़ोस वाला यही खेत अपना उधर, तो हमारे को 4-5 साल हो गई हर फसल डूबने लग रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक बार कह दे वह सरपंच भी आ जाए, कह दे पानी निकलवावांगे, ना पानी निकले। सरकार भी आवे देख के चली जावे, फिर भी पानी को निकलिया।
दो तीन बारी तो गंगुआ को लाके दिखा दिया रणवीर सिंह को, कभी पानी तक नहीं निकला। उसको पार्टी तक भी दिन नहीं, बुला के भी दिया, वोट भी दिए, सारे काम किए, लेकिन वो खेत तुम्हारा ध्यान ही कौन दे रहा। पता नहीं चक्कर के है इस चीज का। ये समस्या तो पूरे गांव में ही है। हाँ, साबुत गांव की है या कुछ इलाके में है। ये इलाका रायपुर का आ गया, इधर खल्ड का भी आ गया साथ में, ये न्याणा का भी मैं आने लग रहा है यार। शिकारपुर का ये एरिया सारा है, रायपुर ढाणी का भी साथ मारे एरिया, रायपुर ढाणी का एरिया भी इसके अंदर खराब है। कम से कम भी होंगे तो 500-700 किले खराब हो रहे हैं। ये कम से कम बताएं आपने, 500-700 किले बिल्कुल रद्द हो रहे हैं, कुछ नहीं बना इनमें। करा के कोई सुनाई होगा कौन इन जमींदारों की। धन्यवाद। राम शिकारपुर से महावीर बोल रहे जी। 95 के बाद में कोई फसल नहीं हुई है। 95 के बाद में 1-2 साल हुई, 2 आंगल बूंद हो जाए तो पानी भर जाता है गोडे गोडे। उसमें डांगर भी नहीं बड़े, मानस भी नहीं बड़े, कुछ भी को नहीं हुआ ना कुछ। आपका खेत यहाँ जो यहाँ खेत है पानी पड़ी हुई अपने यही पड़ी हो, अपने यही अपने खेत में पानी भरी हो। देख लो आपकी में हल करो तो सेम को आलुआ दो या कोई तो सुविधा दो जमींदार ने। हाँ जी। शिकारपुर के सरपंच रोहतास जी से सेम की समस्या पर हम बात करते हैं। रोहतास जी, आपके गांव में जो है सेम की समस्या कब से है और क्या इसके कोई समाधान के प्रयास किए गए, क्या बताएं? सर, अमर उजाला से आए हुए दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे गांव शिकारपुर में। और सर, मेरे याद आने से सन 1995 में बाढ़ आई थी। जब तक सेम है आज तक उसका कोई समाधान नहीं है। जमींदार है ना, जो जमींदार ठेके लेता है या जमींदार ज़मीन बेचता है, खर्चा लगाता है, कुछ आता नहीं है, एक भी फसल नहीं होती है सर। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ सेम का। नहीं तो फिर कैसे जो है इन लोगों का जो सेम प्रभावित किसान है उनका कैसे काम करता है? काम तो मजदूरी करते हैं जी, शहर हिसार नज़दीक लगते हैं, दिहाड़ी धप्पा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। वहाँ खर्चा लगा है तो वह उससे ज़्यादा तो अपनी दिहाड़ी कर लिया जी, बात ज़मीन बेचनी पड़ी है। वहाँ नून है ना, नमक, वाइट नमक निकल जाता है जी, ऐसा हाल हो जाता है। उस खेतों में नहीं जाने से पहले जमींदार डरते हैं। पहले हमारी ज़मीन बहुत अच्छी थी, उपजाऊ बहुत अच्छी थी। सन 1995 में बाढ़ आने के बाद में हमारी ज़मीन सबसे ज़्यादा नाजुक होगी। क्यों होगी? वहाँ सेम पानी ऊपर आ गया, जहाँ पर एक बार खड्डा खोद के बाहर जाके उतार देते हैं, इतने दिनों में पानी भर जाता है। आपकी राय में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान होना? मेरी राय तो ये कहते हैं जी, एक तो हमारा जो सेम का एरिया ना, वहाँ एक जोड़ है, उसका सौंदर्यीकरण हो जाए। क्यों? उसकी खुदाई हो जाएगी ना तो पानी लगभग जोड़ में भी आ जाएगा। और दूसरी बात है, हमारा समाधान करने के लिए चूस कुआ बोर होता है, ये 10-12 बोर लग जाएंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा। क्यों? वो बोर है ना, पानी ड्रेन में गिरो या नहर में गिरो, पानी तो साफ़ है, वो पानी ख़राब तो है को नहीं, वो नहर में गिर दो, पीने के लायक भी है। ऐसे बात नहीं है, हमारे गांव का पानी बहुत अच्छा है, पीने के लायक है, वो चीज़ नहर में गिरते हो। चूस कुआ लगने के कारण हमारी सेम की समस्या बहुत दूर होती है। गांव में कितने एकड़ में ये जो है खेती जो है या ज़मीन जो है सेम से प्रभावित है? शिकारपुर की गांव की तो लगभग 600 एकड़ जमीन। हाँ, और बाकी रायपुर, ढाणी, शिकारपुर, खरड़, न्याणा तीनों चारों गांव की लगाते हैं तो 1800 एकड़ तकरीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं सुनील कुमार सरावत, गांव नियाणा। हमारे क्या है समस्या सेम की बहुत ज़्यादा है। पानी चढ़ जाता है बार बार बारिश से, जिससे किसान अपनी फसल नहीं बो पाता और ज़्यादा नुकसान होता किसान का। सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगाए जाए, जिससे हमारी सेम निकल जाए और किसान को थोड़ी राहत मिले। धन्यवाद। मैं अमरजीत सरावत, गाँव नियाणा, जिला हिसार। मैं किसान हूँ। मेरी सेम से फसल सारी ख़राब हो गई है। मैंने तब वो भी ख़राब हो गई। धान की फसल थी वो भी नहीं हुई। लगभग 95 से आ रही है समस्या। लगभग 10 एकड़ के लगभग हमारी ख़राब हो गई है और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पानी जो है वो ग्राउंड लेवल क्या हो ग्राउंड लेवल
समतल क्या है आसपास बराबर है नहरें हैं क्या, किस वजह से? अंदर सेम से आ रही है ग्राउंड क्या लेवल जमीन में बराबर से है। कुछ जो है मान लो जिप्सम या चूना इस तरह की चीजें होती हैं जिससे कि पानी सोख नहीं पाता जमीन हाँ, में? पानी तो सोखती नहीं है। ग्राउंड लेवल 111 है, जमीन से कोई आधा फुट का फर्क है। पानी जो कोई मौसम थोड़ा ठंडा हो, मौसम ऊपर पानी आ गया यूँ थी सारी पीढ़ी खराब हुई सारी। तो गांव में भी समस्या जैसे घरों में इस तरीके की पानी ऊपर होने की वजह से? ना घरों में लगभग जो इस साइड लगा गांव के पास खेतों के पास लगा उनमें समस्या है, और भीतर कोई गांव में समस्या नहीं है। उस एरिया में लगभग 2-3 हजार किले गाँव के खाली पड़े हुए। इस साइड समस्या थी, वो लगा रखा है पंप हाउस लगा रखा है, उससे समस्या ठीक हुई है। इस साइड भी लग जाए तो समस्या ठीक हो जाएगी, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एरिया अब भी खाली रह चुका है, जिनमें फसल की बिजाई नहीं हुई। वजह सिर्फ सेम का है। इसका स्थायी समाधान सरकार अगर करे तो इन बच्चों इनकी मैलिया जो है कुछ राहत मिलेगी। इसलिए दोनों पाइप तो दे के गए थे सतनाम वाले वो अपने रामपाल जी, कुछ एरिया में दवाई थी, कुछ में बाहर पड़ी है, सरकार इस को ध्यान नहीं दे रही। राजकुमार जी ये बताइए कि आपके गांव में समस्या है कब से? सो ये समस्या तो परली साइड तो 2-3 साल से आई है। पहले दूसरी साइड थी, उस साइड तो टेबल टावला की व्यवस्था होगी, वहाँ की तो सेम खत्म होगी, वहाँ तो फसल भी ठीक खड़ी है अब। लेकिन इस साइड में जो फसल अब भी नहीं है लोगों को, जिस किसी ने भी खर्चा लगा के बोई दी थी वह भी खत्म होगी। क्या इस बार बिजाई की है सरसों गेहूँ की? जो ना सरसों बिजी नहीं अपनी जगह, कोई सारे गाँव में कोई पात्र आपका क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? सुझाव तो सरकार को यही करना चाहिए कि वक्त पर जो नहीं संभाल कर है भाई उस साइड में सेम के ट्यूब लगा दी जाए, जिस तरह परले एरिया में सेम के ट्यूब लगाए गए हैं, जिससे लोगों की समस्या मिट जाएगी। अगर सेम का पानी नहर में गिर देगा नहीं तो फसल बीत जाएगी, बेचारा जिम्मेदार। यहाँ एक पंप कैसे बना रखा है, तो पाइपों के जरिए इस पानी को निकालने ड्रेनेज लाइन में छोड़ा जाता है। वाटर लेवल ग्राउंड का वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर है, तब यहाँ की तकरीबन आधा फीट या 1 फीट तक अगर मान लो गड्ढा खोदते हैं तभी जो है उसकी नमी को निकलना चाहिए और थोड़ा तरीके को पानी हुआ पानी किस प्रकार से भरा हुआ है यहाँ मिर्जापुर बताएंगे आप? इधर देख सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा है और खेतों में भी इसी तरीके के हालात है यहाँ। गांव मिर्ज़ापुर से सुलगनी रोड के हालात आप देख सकते हैं। आप देखिए इधर जो किस प्रकार से पानी भरा हुआ है, और किसान बताते हैं कि यहाँ भी 280 किला ज़मीन के अंदर जो है पिछले 7 महीनों से जो है पानी भरा है। ग्राउंड वाटर लेवल पहले से ज़्यादा था और मानसून में जो बारिश आई थी उसके बाद से जो है ये पानी यहाँ भरा हुआ है। पंपिंग की व्यवस्था कर रखी है यहाँ जो है पानी निकालने की, लेकिन नहीं लगता है कि जो है अगर कई और महीनों तक जो इस पानी को पानी खाली हो पाएगा। यहाँ जो जिन किसानों के खेत हैं वो यहाँ से जो है अपने मकान बना के रहते थे, वो यहाँ से छोड़ करके गाँव में चले गए हैं और बिल्कुल यहाँ निर्जन जैसे केवल पानी की यूँ लग रहा है कि पानी ये झील हो, लेकिन झील नहीं है, किसानों की बर्बादी की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। आप इस साइड भी देखिए मेरे दाईं ओर के इसी तरह के खेतों में पानी भरा हुआ है। कुछ दूर तक कुछ खेती जो है दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ भी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है जितने की होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर गांव की एक तस्वीर आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। आप इधर देखिए गेहूं की फसल लहला रही है, किसान भी आप खेत में काम कर रहे हैं, और इधर आप कैसे बर्बादी का मंजर आप देख सकते हैं। ये धान की फसल है तो पिछले सीजन में वही गई थी और अब भी यहाँ कुछ बोने लायक नहीं बचा। दूर तक नज़र दौड़ाइए आपको पानी दिखाई देगा और यहाँ बिल्कुल वीरानगी सी छाई हुई है। ज़मीन दलदल जैसी बन चुकी है, पानी इतना है, ग्राउंड वाटर लेवल वैसे ही ज़्यादा है और बारिश की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा रहने से जो है अब इसमें जो है इस बार की कोई बिजाई किसान नहीं कर पाए। इधर आप देखिए हाईलाइट नज़र आएगी आपको से, लेकिन उससे आगे आप फिर देखिए जो है वहाँ जो आप दूर तक देख रहे हैं सोलर जो ट्यूब पंप्स लगाए हुए थे वो भी पानी में डूबे हुए हैं। ये पंप्स इसलिए लगाए गए थे कि ज़मीन से जो पानी निकलता है, ड्रेन का पानी है, उसको जो है इकट्ठा करके किसी ड्रेन में या नहर में पाइप के जरिए डाला जा सके। लेकिन ट्यूबवेल भी आप देख रहे हैं कि डूबे हुए पड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है इसी गांव के किसान जो है, बातचीत करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कब से इस समस्या को झेल रहे हैं।
बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है, हाँ जल्दी। गाँव मिर्ज़ापुर से हूँ। हाँ तो यहाँ हमारी पहली फसल भी ख़त्म हो गई थी, जोर से बोलूँगा जी। पहले जो धान की बिजाई की थी, बाड़ी बोई थी, वो भी ख़त्म, और अब कणक भी नहीं बीजे हमारे, और आगे वाली फसल भी बीजने के आसार नहीं। तो क्या कोई मुआवजा ऐसी चीजें नहीं, मिली कोई आपको? चीज़ नहीं मिला जी। अभी तक कुछ नहीं दिया नहीं, सरकार ना। ने। सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं हम करते हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाते हैं, किसानों को जो है उससे फायदा हो। 1 रुपया नहीं आया अब तक खाते में, 1 रुपया भी। कोई नेता आपके प्रतिनिधि कभी सुध लेने आए हैं इन सूद सब लेने चीज़ों के को? लिए आए हैं, विधायक साहब भी हैं, गंगवा साहब आए थे, उन्होंने ये लाइन आमन दे दी, 3 फेज की लाइन दी, इसमें 2 मोटरें आई हुई। अच्छा, तो इससे पानी जो खींचा जा रहा है, और पानी खींच के कहाँ डाला जा रहा है? एक जमींदार जिसका अच्छा, आगे किसी के हाँ। पानी की दिक्कत है तो वो उस हाँ, पानी को यूज वो कर पानी लेते यूज हैं। कर लेते लेकिन जहाँ अब पानी भरा हुआ है वो तो बर्बाद हो गई, वो क्या खेती कर पाएंगे अगले ना 2-3 जी, साल से इस नहीं प्रकार से? नहीं होगी जी। नहीं होगी। हाँ, जितना ये पानी रहेगा नहीं इतना खेती नहीं होगी। ये कुछ घास कटाई का काम कर रहे हैं मिर्ज़ापुर के जो है राजकुमार जी। राजकुमार जी, हाँ जी। ये कैसा दृश्य हम देख रहे हैं यहाँ कि एक तरफ तो जो है बिल्कुल जो दलदल जैसी भूमि हुई है, फसल सूखी हुई है, और आपके यहाँ खूब है हरियाली लहरा रही है। थोड़ी कहानी बताएंगे क्या हुआ है सर? सर कुछ ऐसा कि ये थोड़े ऊंचे में पड़ते हैं और ये थोड़े निमाण में है सर। निमाण नीचे 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 है सर। हाँ। तो इसलिए इनमें कोई फसल नहीं हुई, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे। इनमें थोड़ा पानी कम था तो इनका पानी इसमें निकास कर दिया गया, तो इसलिए ये फसल मारेगी और इसमें सिर्फ खाने के नहीं, लिए दाने अब तो पानी की ऐसी स्थिति नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं फसल हो? नहीं सर, अब भी बहुत दलदल इसके अंदर है। दलदल हाँ है। जी। तो क्या पानी पहले से यहाँ जमीन में ज्यादा है? चोवा की समस्या है? हाँ, चोवा की भी समस्या थी सर, अब की बार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। बरसात के कारण बहुत ज़्यादा दलदल हो चुकी है कि आगे की भी बिजाई बीजने के कोई आसार नहीं है सर। और वो जो दूर तक देख रहे हैं आप सब, वो सब ये सब सर बरसात का पानी सर है। तो ये सूख क्यों नहीं पा रहा है? सर ये फिलहाल भी 3-3 फुट पानी है सर, तो 3-3 फुट पानी तो ऐसे नहीं सूखेगा ना सर। नहीं, यहाँ का जो बता रहे हैं कि यहाँ इन गाँवों में स्वयं की समस्या होता हाँ है। जी। जमीन में पहले से पानी जो पानी का जो लेवल है ऊपर है, हाँ थोड़ा जी। बहुत खुदाई करेंगे तो पानी इसमें हाँ निकल जी, आता है। हाँ क्या ऐसी समस्या है यहाँ? जी जी जी। ठीक है। तो सरकार ने कोई सुविधा या कोई सहयोग मुआवजा किसी तरीके का दिया हो किसानों को? नहीं सर, अगर कोई सहयोग मिलता तो अब तक ये पानी निकल जाता। MLA भी आते हैं और भी आते हैं, आके देख के चले जाते हैं कि भी 1 मोटर लगा दी, 2 लगा दी। 2 लगाने से सर ये सिमाना नहीं खाली होगा पानी का, क्योंकि आगे जहाँ पे ये पानी डालना है वहाँ पे नदी में डालना होता सर। नदी के अंदर से ही गांव में पानी आता है, जिसके लिए पीने के लिए यूज़ करते हैं सर पानी। तो गंदा पानी नहीं पिया जाएगा ना सर, तो इसलिए यहाँ पे कोई ड्रेन का वो नहीं है सर, ऐसा कोई समाधान जिससे ड्रेन में पानी पड़ जाए और ये निकल जाए। तो आप सुन सकते हैं कि जो है बताते हैं कि नेता आते तो हैं लेकिन केवल घोषणाएं करते हैं। जी जी जी। है ना, घोषणाएं करके चले जाते हैं। हाँ जी। लेकिन किसान आज वही जगह है, किसान जो है उनकी जो है दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा। नहीं सर है, कोई सुधार नहीं है अब तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।